नमस्कार, मैं डॉक्टर जफरुल्लाह खान आज के इस वीडियो क्लास में आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम कुवेंपु यूनिवर्सिटी के थर्ड सेमेस्टर बीए बीएसडब्ल्यू के हिंदी पाठ्यक्रम पर थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, चर्चा करेंगे। इस क्लास के लिए कहानी संकलन नामक किताब रखी गई है। डॉक्टर मूलचंद गौतम इस किताब का संपादन किया है। कहानी साहित्य या कहानी संकलन आज सदगति कहानी के दूसरे भाग को हम आज देखेंगे। पहले भाग में हमने कवि परिचय, लेखक परिचय और थोड़ा सा आरंभिक कहानी का भाग देख लिया। अब आगे देखते हैं कि इस कहानी में, सदगति कहानी में, दुखी चमार साहित्य पूछने पंडित के पास जाना। एक गांव का चमार है। उस चमार की बेटी की शादी रहती है। उसके लिए शायद पूछने वो पंडित के बस्ती को जाना चाहता है। उससे पहले वो जाने से पहले घर में सब कुछ तैयारियां करके, पैदल जाना है, बहुत दूर है, फिर वहां से वापस लौटने में देर होती है, इसलिए वो घर में सब तरह की तैयारियां करके वो पंडित के घर शायद पूछने के लिए जाता है। वहां जाने के बाद पंडित घासीराम दुखी से घर साफ कराना। दुखी माने यही चमार, जो चमार है उस चमार के हाथ से, दुखी चमार के हाथ से पंडित जो है वो घासीराम क्या कराता है, सब उसके खोटे को, गाय बैल जहां बनते हैं उस घर को साफ कराता है, कचरा झाड़ने लगाता है, बहुत सारे काम करवाता है। सब काम होने के बाद में एक बड़ी सी लकड़ी की गांठ को फोड़ने लगाता है। एक बड़ी गांठ की लकड़ी भी फोड़ने के लिए कहता है और भूसा भी भरने के लिए कहता है। तो चमार पहले ही जब उसके घर जाते समय बड़ा सा एक गट्टर घास का ले गया था, वो घास भी गाय बैलों को डाल देता है। उसके बाद में सब घर साफ करने के बाद में एक बड़ी सी लकड़ी की गांठ फोड़ने के लिए शुरू करता है। फिर आगे देखते हैं हम उसमें, दुखी भूखा प्यासा थक जाना। वो नाश्ता किए बिना आया था पंडित को बुला ले जाने, मगर काम करते करते दोपहर हो जाती है तो भी उसे घर लौटने का मौका नहीं मिलता और कुछ खाने के लिए भी नहीं मिलता। काम करते करते वो थक जाता है। फिर आगे देखते हैं हम इस कहानी में, भूख मिटाने चिलम पीने तड़पना। भूख मिटाने के लिए थोड़ी सी चट करना चाहता है, चिलम पीना चाहता है, मगर चिलम उसने लाई नहीं थी और वहां कोई उसे चिलम देने वाले कोई चमार के घर नहीं थे। पूरे पंडितों के, ब्राह्मणों की बस्ती थी, वहां कोई घर नहीं रहता है। तो अंत में उसे याद आती है, उस बस्ती में एक गोंड का घर भी है। तो चिलम पीने की तड़प में वो गोंड के यहाँ जाता है। गोंड के पास गौंड के पास से बिना आग यानी के मैच बॉक्स के चिलम लाना। पुराने जमाने में घरों में आग ही नहीं होती थी, तो वो उनके घर में आग नहीं रहती है, इसलिए वो केवल चिलम देकर भेजता है गौंड। गौंड के यहाँ जाने के बाद उसे केवल चिलम मिलता है, मगर वो ठीक है, बस इतना ही, मैं पंडित के पास आग ले लूंगा, चिलम पीऊंगा बोल के लेके आता है। जब पंडित के घर चिलम लेकर आता है और आग मांगता है तो पंडिताइन का चिलम पीने दुखी पर आग फेंकना। संप्रदायग्रस्त स्त्री है ये, चेहरा ढंक कर
दुखी को चेहरा दिखाए बिना आग उसे देने आती है और आकर क्या करते हैं, आग फेंक देती है, दूर से ही फेंक देती है। और चमार घर के अंदर नहीं आ सकता है, बाहर ही खड़ा है। लाकर फेंकती है तो उसके सर पर गिर जाती है आग। तो दुखी चिलम पीकर फिर लकड़ी फोड़ने में मग्न होना। ऐसे वैसे करके आग ले लेता है, चिलम पीता है। चिलम पीने के बाद में थोड़ी सी शक्ति आती है, ताकत आती है, तो फिर क्या करता है, लकड़ी फोड़ने में मग्न हो जाता है। लकड़ी की गांठ जो है बहुत दिनों से वो फूट नहीं रही थी। बहुत सारे पंडित के भक्त इसे फोड़ने की कोशिश की थी, मगर वो फूटा नहीं था। बहुत लोगों ने कोशिश की करके हार गए थे। ये फिर उसे फोड़ने लगता है। दुखी का लकड़ी फोड़ फोड़ कर सुस्त होना। कहां तक फोड़ता है? बगैर खाना खाए, कुछ नाश्ता किए, खाली पेट से आदमी कहां तक काम कर सकता है? बेचारा बहुत कोशिश करता है फोड़ने की। फोड़ते फोड़ते क्या हो जाता है, थक जाता है, सुस्त हो जाता है। आगे हम देखते हैं, पंडित दुखी को भूसा ढोने के लिए आदेश देना। फिर पंडित आता है, क्या आपने कुछ भी काम नहीं किया, जाओ खेत से भूसा लाकर पिछाड़े में डालो बोल के बोलता है, आदेश देता है। दुखी भूसा ढो ढो कर पिछवाड़े में डालना। खेत में से लाकर गांव में आकर अपने पंडित के पिछाड़े में लाकर डालना है। तो वो वहां से भूसा ला ला कर क्या कर रहा है, ढो ढो कर ला के पिछवाड़े में डाल रहा है। पंडित उसे फिर लकड़ी की गांठ फोड़ने प्रोत्साहित करना। भूसा ढोते ढोते फिर वो सुस्त हो जाता है। फिर पंडित उसे पुकार कर बुलाता है और लकड़ी की गांठ फोड़ने के लिए आदेश देता है और प्रोत्साहन भी करता है। हाँ फोड़ो, अब फूटेगी बोल के उसे फुड़वाने की कोशिश करता रहता है। चमार जान की बाजी लगाकर स्वामी निष्ठा से लकड़ी फोड़ना। पता नहीं चमार दुखी को भी कहां से इतनी ताकत आ गई थी कि वो क्या करता है, जोर जोर से प्रहार करते रहता है, लकड़ी पर मारते रहता है, फोड़ने की कोशिश करते रहता है। अपनी जान की बाजी लगाकर स्वामी निष्ठा से, यानी कि पंडित की निष्ठा से, क्योंकि अपने काम के लिए वो आ रहा है ना, इसलिए वो उनकी निष्ठा से क्या करता है, लकड़ी फोड़ना शुरू करता है। बस आज इतना ही देखेंगे। इसमें हम इस कहानी के उद्देश्य क्या क्या पाते हैं। चमार हरिजन गरीबों पर होने वाले अन्याय का परिचय देना। प्रेमचंद बेझिझक जो समाज में चलता है उसे डायरेक्टली बता देते हैं कि ये ऐसा ऐसा करते थे, ऐसा ऐसा हो रहा था। तो यहाँ भी प्रेमचंद हमें ये बता रहे हैं कि चमार हरिजन गरीबों पर किस तरह अन्याय होता था, अत्याचार होता था। उनको मेहनत कराई जाती थी मगर उनको खाने पीने के लिए कुछ नहीं देते थे, ये बताना चाहते हैं। फिर पिछड़े लोग बेटी की शादी के लिए तड़पने का परिचय देना। आरंभ में बहुत तड़पते रहता है दुखी, अपनी बेटी की शादी के लिए कहां से किसे बुला लाऊं, कौन से पंडित को लाऊं, क्या वो आएगा, वो कैसे आएंगे, उनको क्या क्या देना है, वो भी कैसी चीजें देना है, जो हम छीते हैं उन चीजों को वो पकड़ते हैं या नहीं, ये सब सोच समझकर देने का चित्रण इसमें किया गया है। पंडित के घर में स्वामी निष्ठा से काम करने वाले दुखी का चित्रण करना। पंडितों के यहाँ जाते हैं तो वहां लोग, निम्न जाति के लोग, दूसरे लोग क्या करते हैं, किस तरह स्वामी निष्ठा से मेहनत करते हैं, परिश्रम करते हैं, परिश्रम करके उनको खुशामद करके शायद पूछने, कुछ काम करने, पूजा पाठ करने, यज्ञ आदि करने के लिए वो बुला ले जाते हैं। इसका परिचय देना, इसका चित्रण करना लेखक का उद्देश्य है। फिर हम देखते हैं, गरीबों का छोटी सहायता के लिए बड़ी कीमत चुकाना। हम इस कहानी में और भी देख सकते हैं कि बड़ी कीमत चुकाना। छोटे लोग छोटी सी सहायता के लिए क्या करते हैं, बड़ी सी कीमत चुकाते हैं, यानी कि अंत में दुखी मर भी जाता है। हम देखते हैं इस कहानी में ऐसी घटनाओं का, ऐसी स्थिति का चित्रण करना लेखक का उद्देश्य हम देख सकते हैं।
ठीक है, आज हमने क्या क्या जानकारी पाई इससे? पाठकों को यानी कि हम सबको पिछड़े वर्ग के लोगों के शोषण का परिचय मिलता है। ऊंचे वर्ग के लोगों के स्वार्थ गुण दिखाई देते हैं। समाज में व्याप्त जातीयता का परिचय इस कहानी में मिलता है। गरीबों के बारे में मालूम होता है। चमार हरिजनों के परिश्रम की जानकारी हम इस कहानी से पा लेते हैं। ठीक है, अब आज जितना पाठ हुआ है इस पर एक दो क्वेश्चन पूछेंगे और उत्तर भी बताने की कोशिश कीजिए, हम बताएंगे। ठीक है, प्रश्नोत्तरी भाग में हम देखते हैं कि दुखी चिलम किसके पास लाता है। दुखी चिलम किसके पास से लाता है? आपको ऑप्शन दिए जाते हैं, गौड़ा, पंडित, झुरिया, गोंड। ये चार ऑप्शंस है। ये चार ऑप्शन से आप क्या करना है, उत्तर चुनना है। ठीक है, क्या है उत्तर? इसका उत्तर है ड। ड यानी गोंड। गोंड के पास से दुखी चिलम लाता है। अब अगला प्रश्न देखेंगे। पंडित दुखी को क्या फोड़ने कहते हैं? पंडित दुखी जो चमार है उसे क्या फोड़ने के लिए कहते हैं? लकड़ी, पत्थर, मिट्टी, सुपारी। क्या फोड़ने के लिए कहते हैं? क्या है उत्तर? उत्तर है अ। अ माने लकड़ी। पंडित दुखी को लकड़ी फोड़ने के लिए कहते हैं। ठीक है, अब इस कहानी की विस्तृत रूप से आप पढ़ना है तो इस किताब का रेफर कर सकते हैं। क्या है किताब का नाम? कहानी संकलन। इसके संपादक डॉक्टर मूलचंद गौतम है। इस कहानी को रेफर करके आप इस कहानी को विस्तृत रूप से पढ़ सकते हैं। ठीक है, नमस्कार।